नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे जो बीसीसी बोर्ड है वो आपका बिहार डीएलआरएस का अमीन पोस्ट के लिए है ना, वेरियस पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई थी 10,101, जिसमें से 8,284 44 सीटों पे अमीन का बहाली जो है होने वाला है। इसको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 जनवरी से आपका जो है चल रहा है। तो 3 जनवरी से 5 जनवरी तक, हाँ, 3 जनवरी से 5 जनवरी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए उसमें कई सारे लोगों का जो है आपका पेंडिंग दिया गया। ठीक है, क्यों पेंडिंग दिया गया? तो भाई पहला रीज़न था पेंडिंग का कि भाई एआईसीटी अप्रूव्ड आपका इंस्टीट्यूट नहीं है। दूसरा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एसबीटी रजिस्टर्ड नहीं है। किसी को दोनों कारण से पेंडिंग दिया है, किसी को किसी एक कारण से कि आपका एआईसीटी अप्रूव्ड तो है लेकिन एसबीटी अप्रूव्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन कारणों से पेंडिंग किया गया। तो मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे को जो है लास्टली जो है 12 जनवरी तक जो है डॉक्यूमेंट जमा सबमिट करने की जो है डेट दिया गया है। किसी को 10 तारीख डेट दिया गया है, किसी को 11 तारीख जो है डेट दिया गया है। तो सर हम क्या करें? तो देखो, मैं आपको दो रास्ता बता रहा हूँ। अब इन दो रास्ता में से आपको जो पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला कि आपको जो टाइम दिया गया है ना, 10, 11, 12 की एआईसीटी अप्रूवल प्लस एसवीटी रजिस्टर्ड, उस डेट तक जाइए या उस डेट से पहले, और डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए कि एक ऐसा नोटिस आया जो कि मैंने आपको बताया है ना, या उससे रिलेटेड जाकर जो है बात कीजिए बीसीसी बोर्ड ऑफिस में, क्योंकि आपको टाइम जो दिया गया उस टाइम से लिमिट से पहले 10 तारीख दिया गया तो 10 से पहले, 5 तारीख दिया गया मतलब 11 तारीख दिया गया तो उससे पहले, 12 दिया गया तो उससे पहले, 13 दिया गया तो उससे पहले। ये पहला कि आपको बीसीसी बोर्ड जाकर खुद से बात करना है कि मेरा ये पेंडिंग दिया गया था बट अब इससे रिलेटेड पेंडिंग किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि एक आदेश हमें वायरल हुई है। आप दिखा सकते हो, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको बता सकते हो किस तरीके का जो है एक आदेश पारित हुआ है, क्या यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता चली है उससे 90% जो वो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, कोई उसमें गलत नहीं है। क्योंकि 6 जनवरी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें सभी को लगभग अलाउ किया गया। कुछ लोगों को भी पेंडिंग दिया गया, बट कुछ अलग रीजंस के कारण से पेंडिंग दिए गए हैं, जहाँ तक मुझे अपडेट मिल पाई है। किसी का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो किसी का कुछ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, इस कारण से पेंडिंग जो है दिया गया था। ठीक है, 6 तारीख को। तो पहला रास्ता क्लियर हो गया। दूसरा रास्ता, आपको पता है कि जो 7 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ है वो अब 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को आपका होगा। तो 22 जनवरी तक आपका कोई नोटिस देखने को नहीं मिलेंगे। 22 तारीख के बाद 23 जनवरी या फिर आपका 23 से लेकर 25 जनवरी तक, है ना, 23 से 25 जनवरी तक आपको एक नोटिस देखने को ज़रूर मिल सकता है कि जिन भी कैंडिडेट का एसबीटी है रजिस्टर्ड नहीं है और एआईसीटी अप्रूवल इंस्टीट्यूट है, उन लोगों का एक लिस्ट निकाला जाएगा और उस लिस्ट में आपका नाम मतलब रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इंगित रहेगा और आपको बोला जाएगा कितना तारीख को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा आइए, है ना। तो ये चीज़ें हो सकता है। तो आपको इन दोनों में से जो रास्ता आपको अच्छा लगे
वो रास्ता अपना सकते हो। वेट करना चाहो वेट कर सकते हो। बोर्ड ऑफिस में जाकर पता करना चाहो पता कर सकते हो। डैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सारा का सारा आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। अब दूसरा मामला क्या है? पहला मामला आपका निपट गया। दूसरा मामला ये चल रहा है कि पहले यूजीसी को नोट अलाउड किया गया, फिर अब आदेश जो दिया गया उसमें अलाउड किया गया। तो कुछ चंद लोग हैं वैसे जिनको अब पीड़ा हो रही है। जैसे जो यूजीसी वाले थे उन लोगों को जब पेंडिंग किया गया तो उनके मन में लड्डू फूटा कि अब तो मेरा हो जाएगा। लेकिन जब फिर अलाउ कर दिया यूजीसी को तो उनका दिल टूट गया और वो अब चाह रहे हैं कि नहीं, उस आदेश को वापस लिया जाए। तो देखो, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पहला चीज़। दूसरा, आदेश कुछ सोच समझ के ही लिया जाता है ना। इतना ही आप अगर आपके अंदर काबिलियत थी तो आपने पहले अच्छा रैंक क्यों नहीं लाया? अगर आपके अंदर इतना काबिलियत थी कि आप जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं तो लाकर दिखाते ना। और रही बात यूजीसी या एआईसीटी या एसबीटी, तो फर्जीवाड़ा मान लेते हैं कि यूजीसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या होता हो, मान कर चलते हैं। बट उनके अंदर काबिलियत है कि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है विद अच्छे नंबर। अब इस पे कई सारे लोग आवाज़ उठाएंगे या कमेंट बॉक्स में हमें बोलेंगे कि तुम यूजीसी को सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं किसी के विरोध में हूँ। जिस स्टूडेंट के अंदर काबिलियत है और वो काबिलियत के दम पे अपना नंबर रैंक हासिल किया है, उसे वो जॉब मिलनी चाहिए। चाहे वो एसबीटी से पास हो या एआईटी से अप्रूवल इंस्टीट्यूट वाला हो या दोनों से अप्रूव्ड वाला इंस्टीट्यूट हो। अगर उसके अंदर काबिलियत है, वो काम कर सकता है, वो एग्ज़ाम अच्छे से पास किया है, तो ऑब्वियसली उसे जॉब मिलनी चाहिए। मेरा बस मकसद ये है, ठीक है। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हम केस कर देंगे, हम फंसा देंगे। बाबू भैया, आप लोग ज़्यादा तेज़ ना बनो, ठीक है ना। नहीं तो बीपीएससी और बिहार एसएससी में जो मामला हुआ है ना कि 1 साल और 2 साल बैन प्लस जुर्माना, तो वो सब में आप भी ढकलाओगे। जब आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण पल की खुशी तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन एट द एंड जो आप करोगे ना वैसा ही आपको मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। हाँ, मानता हूँ कि जिसका सर्टिफिकेट फेक है उस पर डिपार्टमेंट को थोड़ा कड़ाई से, सावधानी से जांच करनी चाहिए। अगर इस जांच में टाइम लगता है, लगने दिया जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट सही से चेक किया जाए। इस पे मैं ज़रूर कहूँगा कि डिपार्टमेंट को इस पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट इस पे काम नहीं कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी अपने लेवल पे, बट उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की अगर ज़रूरत है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि डिपार्टमेंट में हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हम तो बीटेक कर लिए हैं, हम तो डिप्लोमा कर लिए हैं, हमारे पास उससे ज़्यादा नॉलेज है, उससे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपका भ्रम है, ठीक है। जो भी डिसीजंस होता है ना,
हर किसी का सहमति से होता है। 10 लोगों की बातें सुनी जाती है, उस पर निर्णय लिया जाता है, उस पर डिस्कशंस होता है कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देन उसके बाद होता है। कुछ लोगों को लगता है कि बीपीएससी से गया है तो कम दिमाग होगा, कम नंबर ले लाया होगा। तो अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना, तो आप एलआरसी का एग्ज़ाम क्यों दिए? आप भी देते ना बीपीएससी का, आप भी आईएएस ऑफिसर बनिए, कोई मना थोड़े कर रखा है। कोई आपको ज़बरदस्ती दबाव थोड़े डाल रहा है कि नहीं तुमको एलआरसी पहले करना है, उसके बाद तुम आईएएस ऑफिसर बनो, चाहे जो बनना है वो बनो। ऐसा नहीं है, आप फ्री हो। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप के बारे में भी जांच लिया करो कि तुम कितने पानी में हो, तभी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एलआरसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएँ वो सारी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू।